जब गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी, उस भयंकर गर्मी में भयंकर तप रही रेत पे जाकर के लेटते थे कि शरीर जब तपेगा तो हो सकता है कोई प्रसन्न हो जाए। लेकिन कोई प्रसन्न नहीं हुआ। बड़ी लंबी तपस्या, बड़ी लंबी तपस्या, लेकिन कोई प्रकट नहीं हुआ। तो शरीर सूख गया, सिर्फ रक्त मांस खर ताप सुखाने, हाड़ हाड़ सब देह लखाने। सब कुछ सूख गया, मांस सूख गई, रक्त सूख गया, जो कुछ भी था अंदर के अंग वो सब कुछ सूख गए। अब क्या बचा? सिर्फ हाड़, हड्डियां। हड्डियां पूरी एक एक आप गिन सकती हैं। जैसे कभी कभी कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता तो उसकी हड्डियां गिन लेते हैं ना, बिल्कुल वो तो फिर भी ठीक होता है। उनकी दशा, उनकी स्थिति उससे भी बुरी हो गई तप करते करते, उससे भी बुरी हो गई। लेकिन फिर भी तप छोड़ नहीं रहे हैं, फिर भी तप नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन जाते हैं निरंजना नदी में स्नान करने के लिए और सोचते हैं कि मैं स्नान करके आऊँगा, फिर से तप प्रारंभ करूँगा। निरंजना नदी में जल बहुत कम है, धीरे धीरे ही बह रहा है। तो जैसे जल के ऊपर कोई पत्ती गिर जाए तो बहाव तेज हो या धीमा हो, पत्ती गिर गई तो पत्ती भी धीरे धीरे बहने लगती है। ये जैसे ही नदी में उतरते हैं, शरीर तो इनका क्या हो गया है? कंकाल। शरीर में शक्ति नहीं है। जैसे ही उतरते हैं, धीरे धीरे पानी के बहाव को भी रोक करके बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहते जा रहे थे जैसे कोई पत्ता पानी के ऊपर बहता हो। बहते बहते कहीं किनारे पर किसी वृक्ष की टहनी लटकी हुई थी जल के अंदर, उस टहनी को पकड़ लेते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। एक वृक्ष के नीचे ओट लगा करके ऐसे बैठते हैं, टेक लगा करके, और फिर सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा और फिर मुझे ज्ञान तो प्राप्त होगा नहीं। उसी समय सुजाता नाम की एक ग्वाला की लड़की है, आज की भाषा में कहे तो जो यादव वर्ग है ना, ग्वाला है, जो ग्वाला की लड़की है, उसने मनौती मांगी की थी। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उसी पेड़ के नीचे मनौती मांगी थी कि विवाह के बाद पहली बार में अगर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैं सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी। हे वृक्ष देवता, मेरी मनोकामना पूरी करें। संयोग रहा, मनौती पूरी हुई और अपनी दासी को भेजती कि जा देख, जिस पेड़ के नीचे मैंने मनौती मांगा था वो पेड़ है कि नहीं, अगर है तो साफ सुथरा कर देना, आज मैं खीर चढ़ाऊंगी। दासी जाती है और जाके देखती है कि स्वयं वृक्ष के देवता बैठे हुए हैं। कौन? सिद्धार्थ। अभी नदी से बाहर निकल के आए हैं, टेक लगा के बैठे हैं। दासी आकर के देखती है, वो सोचती है कि वृक्ष के देवता हैं और भागी भागी जाके कहती है कि मालकिन देवी, स्वयं वृक्ष के देवता प्रकट हुए हैं, आपकी कामना पूरी हुई, आशीर्वाद देने के लिए। सुजाता ने खीर बनाया। खीर कैसे बनाया? आप कैसे खीर बनाती हैं? पुरुष भी बनाते होंगे, ज़्यादातर माताएं ही खिलाते पिलाते हैं। आपका शरीर जो इतना हट्टा कट्टा है, माताओं की देन है। गर्भ से लेके गर्भ के बाहर आने तक ये स्वस्थ शरीर किसकी देन है? माताओं की देन है। अब पुरुष वर्ग भी थोड़ा सहायता करने लगे हैं, थोड़ा, वो भी धमकी देने के बाद। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, कैसे खीर बनाती हैं? सुजाता ने कैसे खीर बनाया, वर्णन मिलता है कि सुजाता, जो कि ग्वाले की लड़की है, बहुत गौएं हैं, 1000 गौओं का दूध निकाल करके 500 गौओं को पिलाती है। गाय का दूध जब खराब होने लगता है तो लोग गाय को ही पिला देते हैं, भैंस का भैंस को ही पिला देते हैं।
जब ज़्यादा हो जाता तो क्या करें, पहले कोई बेचा नहीं जाता। 500 का निकाल करके 250 को पिलाते हैं। इसका दूध खराब नहीं हो रहा है, लेकिन खीर बनाना है इसको।